हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। और आपको ये वीडियो सुन के देख के बहुत ही मज़ा आएगा और अच्छा लगेगा और काफ़ी वैल्यू मिलेगी इस वीडियो से। और ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हेडेक की 3 मेन वजह, मतलब 3 कारण जो मेरे ओपीडी में लोग आते हैं उनके 3 मेन मुख्य कारण होते हैं, जिस पे कि वो ध्यान नहीं देते हैं। बहुत ही छोटी-छोटी वजह होती हैं, कुछ तो बड़ी वजह भी होती है जिस पे कि वो ध्यान बिल्कुल नहीं देते हैं और वो चक्कर में कुछ और रहते हैं। जैसे कि सीटी स्कैन हो जाए या कोई और बात हो जाए। सबसे पहली वजह जो होती है फ्रेंड्स, उनका सोचना, उनका स्ट्रेस। और मेल हो चाहे फीमेल, फीमेल्स में थोड़ा ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि फीमेल्स इमोशनली थोड़ा-सा फ्रेजाइल होती हैं। मतलब मैं यूँ नहीं कहूँगा, बायस नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक बता रहा हूँ, मैं जनरली देखा है कि जैसे गाँव की औरतें, शहर की जो भी बात है, क्योंकि उनको घरेलू काम ज़्यादा करने होते हैं। मान लीजिए बच्चा भी देखना है, घर परिवार भी देखना है, खाना भी बनाना है, सारे काम करने हैं, पति की बात भी सुननी है। कई बार पति भी जो होते हैं वो झगड़ा करते हैं, कोई नशे करके आते हैं, तो उनकी बातों को भी झेलना है, सास-ससुर की बात को भी देखना है और छोटे बच्चे को भी सँभालना है, पढ़ाई भी करनी है, तो उन पे स्ट्रेस लेवल ज़्यादा रहता है। कई बार औरतों को क्या होता है कि बचपन से ही बुरा-भला बोला जाता है कि अरे भाई, इसको शादी करके जाना है, तो तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती, या जो भी बात है। या मान ली वर्किंग वूमेन है, तो उसको ऑफ़िस भी देखना है, फिर घर पे आके बच्चे को भी देखना है, पढ़ाई भी देखनी है, नाश्ता भी बनाना है, पति को भी देखना है, तो थोड़ा-सा बर्डन ज़्यादा रहता है फीमेल्स के। दूसरी बात है, क्योंकि उसको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम रहती है, तो ब्लड लॉस होता है, हीमोग्लोबिन भी कम होता है। तो और ये प्रायः देखा गया है कि जनरली फीमेल्स जो होती हैं थोड़ी भावुक ज़्यादा रहती हैं। तो ये जो एक वजह है, स्ट्रेस, जो घरेलू झगड़े जो होते हैं, कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, मेरे यहाँ जो ओपीडी में लोग आते हैं तो वो इस बात को नकारते हैं। मैं बोलता हूँ कि गुस्सा आता है, तो लोग उसको बहुत ही नॉर्मल लेते हैं, कहते हैं हाँ, हाँ, गुस्सा तो हम करते ही हैं। जबकि फ्रेंड्स, गुस्सा तो हमें आता ही है। जबकि फ्रेंड्स, होता क्या है कि गुस्सा हमें आता नहीं है, हम गुस्सा करते हैं। मतलब ये हमारा मन है जो हमें गुस्सा दिलाता है, जो बुरा मन है, और हम गुस्सा हद से ज़्यादा कर लेते हैं। जब हम गुस्सा बहुत ज़्यादा करेंगे, चिड़चिड़ापन रहेगा, तो फिर सिर में दर्द तो होगा ही। दूसरी बहुत कॉमन वजह होती है कि फीमेल्स या मेल्स पानी बहुत कम पीते हैं। नॉर्मली ये रिकमेंडेड है कि 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। अभी तो ठंड का मौसम है, लेकिन ठंड में भी 1 से 2 लीटर पानी पिएँ। और होता क्या है कि फ्रेंड्स, कोई भी औरत हो या आदमी हो, जब तक की ज़रूरत नहीं है, आदमी पानी कम पीता है। जब जब शरीर में फ्लूइड नहीं रहेगा तो हमारा सिर दर्द करेगा ही। कई बार उससे बीपी कम हो जाता है, जिससे कि चक्कर आने लगता है। और कई बार सिर दर्द की वजह होती है हाई बीपी, जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ा होता है। तो क्या होता है ना कि मेल्स में बहुत ज़्यादा लोग, जो ख़ास करके पुराने ज़माने के लोग हैं, अपने ईगो पे ले लेते हैं कि अरे बीपी की दवा खाएँ, अब हमको बीपी की दवा खानी पड़ेगी क्या? हम बीमार हो गए हैं। तो वो लोग बीपी की दवा नहीं खाते हैं कि हमको बीपी की प्रॉब्लम नहीं है, ना ही परहेज़ करेंगे, नमक खा रहे हैं, टहलना बोला जाएगा, टहलेंगे कम, तो बीपी की समस्या भी होती है। तीसरी वजह मैंने देखा है औरतों में ख़ासकर कि आँख में चश्मा नहीं लगाती वो लोग। मतलब उनके पावर है 0.5 या 1 पावर है माइनस, लेकिन वो नहीं लगाती हैं, क्योंकि उनको ख़राब लगेगा। लोग चश्मा लगाना उनकी हैबिट में नहीं है। तो कई बार ओपीडी में लोग आते हैं तो मैं पूछता हूँ कि चश्मा कहाँ है? तो बोलते हैं घर पे है। तो चश्मा नहीं लगाएँगे लोग, धीरे-धीरे पावर बढ़ता रहता है, क्योंकि चश्मा अगर नहीं लगाएँगे तो आँख पे ज़ोर पड़ेगा और हमें सिर दर्द करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसको बताते ही नहीं है पेशेंट्स कि हमको चश्मा लगा है। जब मैं पूछता हूँ कि क्या आँख से साफ दिखता है दूर का? तो बोलेंगे नहीं, नहीं, धुंधला दिखता है या पास का धुंधला दिखता है। तो जब चश्मे की दिक्कत रहेगी, पावर की दिक्कत रहेगी, तो सिर में दर्द होगा ही। ये भी एक वजह, बहुत बड़ी वजह होती है, जो कि बहुत से लोग मिस आउट कर जाते हैं। जबकि हमें पेशेंट से पूछना चाहिए उसके रिफ्रैक्टिव पावर के बारे में कि इस समय उसका क्या पावर चल रहा है, आँख का स्टेटस क्या है, ये सब बातें पूछना चाहिए हमें। और एक वजह होती है कि उनकी खून की कमी होती है। किसी-किसी औरत की हीमोग्लोबिन कम होता है, 10 होता है, 9 होता है। तो जब खून कम रहेगा शरीर में, तो ऑक्सीजन भी कम पहुँचेगी ब्रेन को। ऑक्सीजन कम पहुँचेगा तो हेडेक रहेगा ही। तो ये कई सारी छोटी-छोटी वजहें होती हैं। एक और छोटी वजह होती है फ्रेंड्स कि लोग न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं देते हैं। मतलब ना उनको मूली खाना है ठंड में, ना गाजर खाना है, और गर्मियों में सैलड्स नहीं खाने हैं। मतलब जो भी, इससे क्या होता है फ्रेंड्स कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ना हमारे फ्रेंड्स में, मिनरल्स, ये ब्रेन को मिलते हैं, शरीर को मिलते हैं। तो हमें, और ना हरी सब्जियाँ खाएँगे तो हमारा जो पौष्टिक आहार जो कहते हैं ना, उसकी कमी रहती है। हम लोग क्या है कि फ़ास्ट फूड के चक्कर में, या थोड़ा बहुत खाना खा लिए, खाए नहीं खाए, इन चक्करों में रहते हैं।
और अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान देना ही होता है। अगर सब कुछ खा रहे हैं, चश्मा लगा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, लेकिन अपनी सोच पे अगर ध्यान नहीं देंगे, घर में झगड़े होंगे छोटी-छोटी बात पे, या फिर प्रॉपर नींद नहीं लेंगे, 6 घंटा सोना है तो 4 घंटे में उठ जाएँगे। एक बार मेरी ओपीडी में एक लड़का आया था, वो रात के 2 बजे तक पढ़ता था और सुबह 5 बजे 6 बजे उठ जाता था, सिर्फ़ 3-4 घंटे सोता था। तो मैंने उससे जब पूछा, उसकी हिस्ट्री ली पूरी, तो पता चला कि सोता कम है वो। तो अगर प्रॉपर नींद नहीं लेगा तो सिर में दर्द रहेगा ही, क्योंकि ब्रेन को एटलीस्ट 6 आवर का रेस्ट तो चाहिए ही, बॉडी को, ब्रेन को। तो इन वजहों पे ध्यान देना होता है। बड़ी बीमारी तो बाद में निकलती है। अक्सर लोग सीटी स्कैन के चक्कर में रहते हैं। मैंने बार-बार बताया कि सीटी स्कैन में बड़ी बीमारियाँ ही निकलती हैं। इन छोटी वजहों को दूर करें और अपने मन को स्वस्थ रखें, और इसके बाद भी अगर आपका हेडेक ठीक नहीं होता है, तो फिर हम बड़ी बीमारियों के बारे में सोचते हैं, जो कि नॉर्मली कम होती हैं और एक उम्र पे होती हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसमें कोई कमी होगी या कोई और चीज़ जानना होगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक नमस्कार।